हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शोभित है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक शेयर को एनालाइज किया जाता है और कैसे उसमें एंट्री ली जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। आप लोग इस वीडियो में बताए गए किसी भी शेयर को बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मत समझना। ये वीडियो सिर्फ सीखने के पर्पज से बनाई जा रही है। तो चलिए हम लोग अपने स्क्रीन पर वापस चलते हैं। मैंने अभी कल्याण ज्वेलर्स का स्क्रीनर डॉट इन पे ओपन किया है। तो ये देखो, ये 40 है मार्केट कैप है। और फिर ये पीई है, ये बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड है, ये सब अगर हम लोग देखें और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम लोग ये देखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कल्याण ज्वेलर्स इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल इन 1993 से ये लोग बिजनेस में है। और यहाँ तक कि ये लोग यूएसए में भी अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। और फिर अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसका डेट टू इक्विटी देखें तो 1 है। और करेंट रेशियो इसका 1.29 है। और पेग रेशियो हम लोग देखें तो 0.79 है, जो एक काफ़ी बहुत बढ़िया बात है। और अगर हम लोग इसका पीई देखें, जैसे हम लोग इसके प्राइस पे अगर जाते हैं, 5 साल के प्राइस पे जाते हैं, तो ये शेयर एक टाइम पर 777 रुपये में भी था और अभी ये हो रखा है 389 पे। अगर हम लोग इसके पी रेशियो को देखें तो ये एक टाइम पर कितना 127 पी पर भी गया था। उसके बाद ये नीचे गिरने लगा, फिर गिरते 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 अभी ये 34 पी पे आ गया। जब भी ये 34 पी पर आया है तो आप देखो यहाँ पर, जैसे पी यहाँ पर हम लोग देखते हैं 34 कहाँ पर था। तो लगभग यहाँ पर 2023 में ये 33 पी, 30 जून 2023 पर ये 33 पी पर आया था। तो अगर हम लोग इसके टेक्निकल पे जाए, 30 जून 2023 के बाद क्या होगा। 30 जून 2023, 30 जून, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लगभग 30 जून 2023 के बाद जो रैली आई, वहाँ आप देख सकते हो जो 35 पी था उसके बाद क्या होगा। यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये कितना बढ़ा, 497%। मतलब आपका शेयर जो था वो पाँच पाँच गुना हो गया। और कितने दिन में हुआ, 462 डेज में। आप देख सकते हो यहाँ पे 462 डेज में, मतलब लगभग सवा साल में आपका शेयर 5 गुना हो गया 35 पी से। और हम लोग देखते हैं अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं, कि ऐसे ही इसका पी डाउन है। अगर हम लोग देखें इसका पीयर कंपेरिजन करते हैं टाइटन से, टाइटन का पीई है 75 और इसका पी है 34, मतलब 35 के लमसम। और आर ओ सी देखें तो 19 है, 15 है। और इंडस्ट्री पी चल रहा है 20। और डेट टू इक्विटी करें तो दोनों लगभग बराबर ही है। और अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो कल टाइटन का है 30% और इसका है 35%। और पेग रेशियो तो देखें, अगर इसका है 5%, इसका है 5 और इसका 0.73। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका हल्का कम है। और मार्केट कैप की बात करें अगर, तो टाइटन इसके लगभग 10 टाइम्स है। अगर मार्केट ये 40,000 करोड़ है तो वो 3.5 लाख करोड़ की कंपनी है। लगभग 9 टाइम्स इसका मार्केट कैप है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो आप अगर देखोगे तो इसका प्रॉफिट जो है वो 1,000 करोड़ है। लेकिन इसका जो प्रॉफिट हो वो तो 10 टाइम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर इसको अगर करें तो 11,000 करोड़ होना चाहिए। और ये मतलब प्रॉफिट तो इसका लगभग इससे थ्री, मतलब 1/4 ही तो है। तो इसका मार्केट कैप भी तो इसका 1/4 होना चाहिए। अगर 1/4 करते हैं तो इसको मतलब 1,60,000 इसका मार्केट कैप होना चाहिए था। ये इतना डाउन कैसे है। और अगर बात करें, मान लो अगर नीचे आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, 3800 करोड़ से सेल से 5200 करोड़, 5200 करोड़ से 7200, 7200 से इस बार सबसे अच्छा रिजल्ट आया 10,000 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 327 से 370 और 430 और 750। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 148 से 180। और ये ईयर ऑन ईयर हम लोग को देखना है। दिसंबर क्वार्टर ये लोग का सीजन होता है, उस टाइम में दिवाली की जो धनतेरस होता है उस टाइम ये लोग का माल काफ़ी बिकता है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 148 से आपका आ गया यहाँ पे 180, 180 से 219 और फिर यहाँ 416। लगभग इस बार 100% की ग्रोथ देखी गई है, मतलब लगभग लगभग। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो आप देखो यहाँ से 10,000 करोड़, 14,000, 18,000, 25,000, 31,000। और फिर प्रॉफिट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 800 करोड़, 1100, 1300, 1500 और इस बार 2100 करोड़। मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसका प्राइस 50% डाउन चल रहा है। ये मतलब
ये नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा। और अगर पी से हम लोग कंपेरिजन करें जिससे बड़े बड़े इन्वेस्टर कंपेयर करते हैं, तो ये अभी बहुत काफ़ी अंडर वैल्यू चल रहा है टाइटन की कंपेयर में। और अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में इसका 20% अब भी सबसे हाईएस्ट सेल्स इसकी चल रही है। और प्रॉफिट की बात करें तो सबसे हाईएस्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 16% है। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस नहीं किया यहाँ पे, मतलब प्लेज है, मतलब लोग काफ़ी लोग बोलेंगे कि इसमें तो 25% प्लेज है, ये मतलब बहुत बुरी बात है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार, यहाँ पे फिनोलॉजी करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाते हैं। प्लेज कब से है? दिसंबर 2024 में 19%, मार्च 2024 में 25 में मतलब 25%, 25 लगभग 24.89, मतलब अभी तक मतलब प्लेस सेम ही है। आप देखोगे तो प्लेस सेम है। और इसके बाद अगर हम लोग प्राइस पे जाए तो क्या इसमें कुछ हुआ है? जो मतलब यहाँ पे जाते हैं, दिस मार्च 2025 के बाद से देखते हैं प्राइस में क्या हुआ है। मार्च 2025, मार्च 2025 में इसका प्राइस था 426, ये बढ़ा 426 से है, मतलब प्ले उस टाइम भी था, उसके बाद भी ये 50% बढ़ा था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये नीचे गिरने लगा, गिरते गिरते यहाँ तक ये चल ही रहा था। इसके बाद इसमें एक न्यूज आती है, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे कि इसका प्राइस अचानक यहाँ पे गिरा क्यों। यहाँ से ये गिरना चालू हुआ, गिरते 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 लगभग 30% गिरा। ये गिरा क्यों है? अगर हम लोग यहाँ पे गूगल में सर्च करें, यहाँ पर मतलब अगर हम लोग यहाँ पर जाए, मतलब ये जनवरी में क्यों गिरा था, तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड ने इसमें स्टेक को घटाया था। और फिर कुछ अफवाहें फैलाई गई थी, प्रमोटर होल्डिंग पे अफवाहें फैलाई गई थी। और इसमें प्लेज है, प्लेज तो काफ़ी पहले से था, मतलब ये कोई न्यू प्लेज नहीं है, पहले से 1 साल से प्लेज है ये। और प्लेज बुरा नहीं होता है, प्लेज इसलिए बुरा नहीं होता है, अगर कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए प्लेज ले रही है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर हम आगे भी बात करेंगे कि क्या इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, और इसका टेक्निकल फैक्टर अभी वीक था इसीलिए ये नीचे गिरा था। लोग को ये डर था कि सोने की कीमत बढ़ रही है तो इसका सेल नहीं बढ़ेगा। अगर हम लोग देखें तो इस बार सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट रिवेन्यू कहा जाएगा। सेल इसलिए बढ़ा क्योंकि लोग को फोमो हो जाता है, मतलब और इधर में रुपी डेप्रिसिएट कर रहा था तो लोग सोच रहे थे सोना जो है वो काफ़ी सेफ ऑप्शन है, उसको स्टोर करके रखना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम में ये दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है और इसका इतने स्टोर है कि लोग को इस पे ट्रस्ट है, तो इसका सेल तो बढ़ना ही है और प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, आप देख ही रहे हो। और फिर यहाँ पे मतलब हम लोग देखें अगर, तो सोने की कीमत में उछाल थी इसीलिए इसका शेयर मतलब गिरा। और फिर और भी कुछ रीजन था, और क्या रीजन था यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्लेज यहाँ से यहाँ जो 24% बढ़ गया था, ये तो प्लेज आपका 1 साल से बढ़ा हुआ है, ये कोई नया बात नहीं है कि ये प्लेज बढ़ा हुआ था। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मतलब कुछ खास आपको मतलब न्यूज़ नहीं दिखेगी जिसके कारण ये इसका इसका जो प्राइस गिरा उसके पीछे मेन जो फैक्टर था वो है बाजार में ऑडिटर और फंड मैनेजर के साथ मिली भगत की गंभीर अफवाहें फैलाना। मतलब अफवाह फैला के कि लोग पैनिक में आकर अपने शेयर को बेच दें। और आप सोचो, ये जो शेयर बिक रहा है इसको खरीद कौन रहा है? क्या पब्लिक खरीद रही है? नहीं, इसको खरीद रहे हैं जो DIFI वाले हैं, ऑपरेटर जो है वही इनको बाय कर रहे हैं। और पब्लिक सोच रही है ये तो मतलब, आप ही सोचो इतनी बड़ी कंपनी है वो मतलब कैसे कुछ गलत करेगी, और आपके सामने ही है। और अभी तक मतलब कुछ भी वैसा साबित नहीं हुआ है कि ये कंपनी गलत है, जो भी चीज़ है मतलब सिर्फ अफवाह फैलाई गई जिसके कारण इसका प्राइस गिर गया। और अभी हम लोग बात करें तो इसका प्राइस यहाँ पर गिरा, और 6 फरवरी को इसका रिजल्ट आया था, 6 फरवरी को इसका रिजल्ट आया। यहाँ पर इसमें अपर सर्किट भी लगा था, यहाँ पर अपर सर्किट लगा था, और ये उस दिन 22% के करीब बढ़ा भी था। और फिर क्या हुआ, अभी जो मार्केट गिर रहा है ये अभी यहाँ पर आ गया है, क्योंकि ये मार्केट डाउन है इसीलिए ये अभी डाउन है। और आप देखोगे तो अभी बड़े बड़े शेयर भी 20% 30% गिरे हुए हैं। तो आप देखो ये ज़्यादा गिर ही नहीं रहा है, ये एक ही प्राइस पर। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग मान लो 10 से 12% अपने पोर्टफोलियो का इसमें लगा देते हैं, तो इस अगर ये बढ़ता है तो ये कितना जाएगा? मतलब 100% गेन, 105% गेन। अगर अगर ये साल या 2 साल में भी बढ़ता है, 100% गेन मिल रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? और PE के कंपेयर करें तो ये काफ़ी अंडर वैल्यू लग रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पे इसके प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, तो अगर आप देखोगे तो एक चीज़ मैंने देखा था यहाँ पे,
हाँ, यहाँ पर इसका मतलब जो इसके ऐड कौन करते हैं, इसके प्रचार एडवर्टाइजमेंट, इसके अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, जया बच्चन और फिर श्वेता श्वेता बच्चन, जानवी कपूर, कृति सेनन, और फिर यहाँ पर नागा अर्जुन जैसे बड़े बड़े लोग इसके मतलब ब्रांड एम्बेसडर है। और फिर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक चीज मैंने देखा था, शाहरुख खान, इसका इनका एक ब्रांड है कैंडिड करके, उनका उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान सर है। तो आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी ट्रस्ट वैल्यू वाली कंपनी है। और फिर हम लोग और यहाँ पे नीचे जाते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका फंडामेंटल देखते हैं कि क्या कंपनी के में क्या इम्प्रूव हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग चले, ये कंसोलिडेटेड है, एक मिनट, हाँ कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, मतलब 42% सेल्स बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, मतलब दिसंबर 2025 से और दिसंबर 2024 में, मतलब क्वार्टर थ्री दिसंबर 2025 से क्वार्टर थ्री 2026 के बीच में 42% मतलब इसका रिवेन्यू बढ़ा है। और ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 52% बढ़ा है। और एबिटा की बात करें तो 75% बढ़ा। और नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 90% प्रॉफिट बढ़ा है। ये काफ़ी बहुत बढ़िया ग्रोथ माना जाता है। और शेयर अभी भी 50% डाउन है, तो ये मल्टी बैगर नहीं है तो क्या है। और अगर बात करें, कंपनी बोल रही है कि 6 महीने के अंदर में इसका प्लेस को घटाया जाएगा, और ये काफ़ी अच्छी बात है। और हम लोग यहाँ पर एक न्यूज आई है, मतलब यहाँ पर मतलब जाए तो कंपनी ने 4,65,000 शेयर को अभी बाय किया। ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी अपने शेयर को बाय कर रही है। लगभग इसका अमाउंट मैंने एक जगह पढ़ा था, तो लगभग 40 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, कल्याण ज्वेलर्स का अगर हम लोग देखें यहाँ पर, प्रमोटर के पास 62%, और फिर एफ आई आई के पास 14%, और DII के पास 15%, और पब्लिक के मात्र लगभग 8% के करीब है। जिसमें कि अभी यहाँ पे हमने रिसेंट ट्रेड में जाए तो प्रमोटर ग्रुप ने इतने लाख शेयर को बाय किया है, जिसका प्राइस लगभग इतना इतना लाख है। और फिर मतलब यहाँ मतलब पब्लिक के पास सिर्फ 8 से 9% ही शेयर्स अभी लगभग, ये अपडेट दिसंबर क्वार्टर का, मार्च में मेरे हिसाब से 8 से 9% ही है, मतलब सब स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथ में ये शेयर है। और फिर अगर हम लोग इसका बैलेंस शीट देखें तो CWIP फिक्स एसेट देखिए आप, यहाँ पे 3800 से 3000 हो गया है, या 2200 से 2800 हुआ है, मतलब TTM में। अगर मतलब ये सितंबर क्वार्टर का है, ये अगर मार्च क्वार्टर में अपडेट होगा तो बहुत बढ़िया होगा। इस बार आप देखोगे तो जनवरी में सोना चांदी का काफ़ी ज़्यादा बिक्री हुआ था, क्योंकि लोग सोच रहे थे सोना चांदी और बढ़ेगा। और जनवरी फरवरी मार्च में इस टाइम वेडिंग सीजन होता है, इस टाइम अभी ज्वेलरी सबसे ज़्यादा बिकती है, और लोग को अभी रुपी से ज़्यादा गोल्ड पे ट्रस्ट हो रहा है। तो बड़े बड़े अपने पैसे को सोने और चांदी में लगा रहे हैं, जिसके कारण इन ट्रस्टेड ब्रांड को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और सेल्स मिल रही है। तो आगे जाके मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा। और सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 6,000 से 7,800 करोड़ हो गया है। और फिर यहाँ जून में बात करें तो 5,500 से 7,200 हुआ है, और 4,500 से 6,000 हुआ। और सिर्फ ये सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है, मार्जिन तो लगभग 6 से 7 हुआ है। अगर इस बार भी ये 6,000 करोड़ से लगभग 30% भी मान लो बढ़ जाता है, तो सोचो नेट प्रॉफिट भी अगर इतना बढ़ता है तो कितनी अच्छी इसका PE और डाउन होगा, और जितना ये डाउन होगा ये उतनी मतलब स्पीड से ऊपर भागेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बाय भी कर लेते हैं तो ये कितना मतलब आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे जो जून 2025 के बाद से जो रैली आई थी, लगभग 5 टाइम्स हम लोग का शेयर हुआ था। अगर ये जिन ऑपरेटर ने यहाँ पर लेकर इसको यहाँ पे किया था जब PE इसका इतना था, तो मान लो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पर भी अगर बाय करें और ये 1 से 2 साल में यहाँ से यहाँ भी जाता है, तो 100% आपका बन रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है कोई सिंगल ट्रेड से 100% पैसा कमाने का बात है। और बात रहे तो मेरी होल्डिंग की, तो मैंने इसे यहाँ पर बाय किया था, उस टाइम इसके रिजल्ट नहीं आए थे। मैंने सबसे पहले पहली बाइंग यहाँ पे की थी, फिर मैंने सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगाया था। उस टाइम 365 इसका दाम था। अभी मेरा मतलब जो एवरेज प्राइस है वो लगभग आपका यहाँ पर है, 401 के पास है। तो 401 से भी ये बढ़ता है, तो मान लो
97% बन रहा है। और होल्ड करने की बात है तो ये 1 साल में बढ़े या 2 साल में, 2 साल तक में तो मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए, अगर जैसे जैसे इसके रिजल्ट बढ़िया आएंगे। और बात करें कंपनी क्या एक्सपेंशन कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे अगर आते हैं इसके प्रेजेंटेशन में, कंपनी क्या एक्सपेंशन कर रही है, यहाँ पे आप देखो मतलब 21 नए शोरूम खुले हैं मतलब Q3 में। और फिर रिवेन्यू इतना बढ़ा है। और फिर एक चीज़ मैंने और पढ़ा था यहाँ पर, मतलब इनका जो एक्सपेंशन प्लान है, मतलब हाँ, यहाँ पे क्वार्टर मतलब 2025 में 278 स्टोर थे, और इसके पहले 204, 147, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में 362, और 27 में इनका प्लान है 446 स्टोर ओपन करना। मान लो अगर इतना स्टोर ओपन होता है तो इस कंपनी को कितना रिवेन्यू मिलेगा, ये आप देख ही सकते हो। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये कंपनी को कुछ होने वाला है। और ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर काफ़ी मतलब 1 से 1.5 साल से मतलब डाउन ही चल रहा है। और जिस हिसाब से इसके रिजल्ट आ रहे हैं और फ्यूचर ग्रोथ है, मुझे लगता है 1 से 2 साल में ये काफ़ी पीक पे रहेगा। और उस टाइम जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पर खरीद रहे होंगे। काफ़ी लोग अभी इसे यहाँ पर नहीं खरीदेंगे क्योंकि लोग को डर लगे अभी मार्केट गिर रहा है। आप देखोगे तो मार्केट निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी की बात करें अगर हम लोग, तो निफ्टी इतना मतलब लगभग टॉप से लगभग 10% गिर गया है। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो ये लगभग एक ही प्राइस पे, लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है कि ये गिर ही रहा है यहाँ से। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लगभग ये 13-14%। और मान लो अगर ये गिर भी जाता है, मान लो यहाँ पर आज भी देखो ये निफ्टी तो गिरा लेकिन ये अभी भी अप ही है। आप देखो मान लो ये गिरता भी है यहाँ से तो 10% और गिर जाएगा, क्या दिक्कत है अगर आप यहाँ पर ले भी लेते हो। और देखोगे तो ये एक सपोर्ट पर है, ये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे अगर हम लोग मार्क करें यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा यहाँ से। अब देखो एक सपोर्ट। और हम लोग टेक्निकल की बात करें तो अगर किसी भी चीज़ को गिरे हुए प्राइस पे खरीद के अगर उसको टॉप पर सेल करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, 100% 2 ईयर में काफ़ी अच्छा होता है। तो इस वीडियो में मैंने कल्याण ज्वेलर्स के शेयर को एनालाइज किया था, तो आप देख सकते हो कि कैसे एक शेयर को एनालाइज किया जाता है और कैसे उसमें एंट्री ली जाती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।